हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम जो है बीपीसी स्कूल साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इस क्लिप को हर एक वीडियो में ऐड करने का। आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक ना करिएगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग बतानी होती है तो थोड़ा टाइम लगेगा सारे कवर करने में। ये नहीं कि थोड़ा सा किए थोड़ा स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। और अगर हम कोई चीज़ स्किप करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस कारण से हम इसको रीज़न से स्किप कर रहे हैं, जो कि रिलेवेंट रहेगा, जो बिल्कुल आपसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ऐड कर दिया, रेफरेंस होती है बहुत सारी चीज़ें। तो रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करके जो है बहुत मच आप उसमें बेटर नहीं कर पाइएगा अभी के लेवल में। जब तक आपको इतना नहीं आएगा, इतना आ जाएगा उसके बाद तो आप रेफरेंस भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप एवरीथिंग वुड गो इन ए राइट डायरेक्शन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चलिए देखते करते हैं। हाय, तो नेक्स्ट पार्ट जो है 1.5 है आपका। इसमें है रिसर्च मेथड्स फॉर द स्टडी ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की स्टडी के लिए रिसर्च मेथड क्या सब है। सिंस डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस दैट अकर्स ऑफ ए लाइफ टाइम, स्पेशल रिसर्च टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड टू स्टडी इट। कहते हैं क्योंकि जो डेवलपमेंट है एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है जो कि पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, अकर होती है, इसीलिए खास रिसर्च टेक्निक जो है वो यूज़ किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं इसको समझने के लिए या स्टडी करने के लिए। ये जो होते हैं रिसर्च टेक्निक वो है पहला लॉन्जिट्यूडनल मेथड, सेकंड है क्रॉस सेक्शनल मेथड, थर्ड है सीक्वेंशियल मेथड और फोर्थ है टाइम लैग मेथड। तो जो फर्स्ट है आपका वो है लॉन्जिट्यूडनल मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड टू स्टडी डेवलपमेंटल चेंजेस इन द सेम इंडिविजुअल और ग्रुप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कहते हैं इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है डेवलपमेंटल चेंजेस को स्टडी करने के लिए, खास करके उनके ऊपर प्रयोग किए जाते हैं जो समय के साथ साथ जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक ही इंडिविजुअल या ग्रुप के व्यक्ति को होता है। द सेम इंडिविजुअल इज टेस्टेड एट डिफरेंट एजेस, एक ही व्यक्ति को अलग अलग एज में इसके अनुसार से टेस्ट किया जाता है। दिस मेथड डिस्क्राइब्स एज चेंजेस, और यह जो मेथड है वो एज चेंजेस के बारे में बताती है, वर्णन करती है। दिस मेथड इज सेंसिटिव टू इंडिविजुअल पैटर्न्स ऑफ चेंज, और ये जो मेथड होती है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है जो इंडिविजुअल पैटर्न्स होती है चेंज की, उसके अनुसार से। इट अवॉइड्स कोहर्ट इफेक्ट्स, यह कोहर्ट इफेक्ट्स को जो है अवॉइड करती है। कोहर्ट का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो एक ही समय में जन्म लेते हैं। द मेथड ऑल्सो हैज़ सम डिफरेंट एडवांटेजेस सच एज फॉलोइंग, इस मेथड के कुछ गैरफायदे भी है। वो क्या है? इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, ये बहुत ही समय खाने वाली है और बहुत खर्चीला भी है, एक्सपेंसिव है। सेकेंड है इट इज़ एक्सपेंसिव टू कीप अप विद ए लार्ज सैंपल फॉर लॉन्ग पीरियड। कहते हैं काफ़ी ज़्यादा खर्चीला हो जाता है कि काफ़ी लंबे समय के लिए आप अपने साथ सैंपल को तैयार रखें। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? अनदर प्रॉब्लम इज दैट ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ द सैंपल ओवर द कोर्स ऑफ रिसर्च एंड द डिफ़िकल्टी टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द सैंपल फॉर सेवरल ईयर्स इन ए हाईली मोबाइल सोसाइटी। दूसरी समस्या होती है कि एक ही जो चीज़ को जो है एक ही तरह से बरकरार रखना उसको, क्योंकि रिसर्च जो है वो समय समय पे चलती रहती है, ओवर द कोर्स ऑफ रिसर्च। और यहाँ पे एक कठिनाई हो जाती है कि आप उस सैंपल को जो है कांटेक्ट में लाएं, उसको यूज़ करें काफ़ी साल तक, क्योंकि ये जो सोसाइटी हमारा है ये काफ़ी चलता फिरता हुआ सोसाइटी है, हाईली मोबाइल सोसाइटी है। सम सब्जेक्ट्स में लूज इंटरेस्ट एंड मे नॉट कंटिन्यू, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट गायब हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, या हो सकता है वो चीज़ आपका जारी न रहे, वो ख़त्म ही हो जाए। कभी कभी बचपनों में तो डांस करने का बहुत मन करता है, कुछ बच्चे डांस करते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ दौड़ने में उनको अच्छा लगता है, रनिंग अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। दिस ड्रॉप outs may be different from their peers and this fact also may distort the outcome। ये जो ड्रॉप आउट होते हैं जिसको बाद में त्याग दिए जाते हैं वो अपने पीयर से अलग अलग हो सकते हैं, मतलब जो दोस्त होते हैं उनसे डिफरेंट हो सकते हैं हमारे जो लक्षण होते हैं। और ये जो सच्चाई है ये क्या करते हैं, इसकी जो आउटकम निकालने में परेशानी करते हैं, उसको डिस्टॉर्ट करते हैं, मतलब तोड़ मरोड़ के आंकड़ा प्रदान कराते हैं।
आगे दे रखे हैं अनदर शॉर्ट कमिंग इज़ दैट द रिजल्ट्स कैन बी अफेक्टेड बाय रिपीटेड टेस्टिंग। दूसरा जो इनकी कमी है वो यह है कि रिज़ल्ट जो है वो लगातार अगर आप टेस्ट करते हैं तो इससे प्रभावित हो सकती है। मतलब जितना बार आप टेस्ट करेंगे उतना बार एक ही तरह का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ड्यू टू प्रैक्टिस इफेक्ट पीपल टेंड टू डू बेटर इन लेटर टेस्ट। कहते हैं प्रैक्टिस इफेक्ट होने के कारण लोग क्या करते हैं, अगली टेस्ट में अच्छा करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है केस स्टडी ऑफ ए जुवेनाइल डिलिंक्वेंट। अगर आप जुवेनाइल डिलिंक्वेंट के केस स्टडी को देखेंगे तो उसमें पता लग जाए। जुवेनाइल होते हैं खास करके जो 18 ईयर से कम के एज के होते हैं। सेकंड जो है वह है आपका क्रॉस सेक्शनल मेथड। दिस मेथड स्टडीज द डेवलपमेंटल चेंजेस बाय टेस्टिंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस एट द सेम टाइम ओनली वंस। दिस मेथड डिस्क्राइब्स एज डिफरेंसेस। This helps to get the norms or standards of typical pattern of development for different ages. कहते हैं यह जो तरीका है स्टडी करने का डेवलपमेंटल चेंजेस का, यह है कि इंडिविजुअल को टेस्ट करना, लेकिन अब एक सेम इंडिविजुअल को नहीं लाया जाता जैसे लॉन्जिट्यूडनल में लाया जाता था, बल्कि एक ही समय में एक बार में अलग अलग एज के व्यक्ति को इंडिविजुअल को टेस्ट करना होता है। दिस मेथड डिस्क्राइब्स एज डिफरेंसेस। और यह जो मेथड है वो एज डिफरेंसेस के बारे में बताती है। दिस हेल्प्स टू गेट द नॉर्म्स और स्टैंडर्ड ऑफ टिपिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट एजेस। कहते हैं ये हमें उन सारी सिद्धांत या नॉर्म्स या स्टैंडर्ड को जो है जानने में मदद करती है जो कि अलग अलग एज की डेवलपमेंट के लिए एक खास पैटर्न बन के तैयार होता है। दिस मेथड इज़ फास्टर एंड चीपर देन द लॉन्जिट्यूडनल मेथड। और ये जो मेथड है वो लॉन्जिट्यूडनल मेथड की तुलना में सस्ती भी होती है और बहुत तेज़ी से भी होती है। इट डज नॉट लूज सब्जेक्ट्स हुज ड्रॉप आउट ऑफ द स्टडी सिंस द सब्जेक्ट्स आर टेस्टेड ओनली वंस। यह जो है उस सब्जेक्ट्स को नहीं खो पाती है जो कि स्टडी करने में क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाती है, ड्रॉप आउट हो जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट से होती है। सिंस मतलब यहाँ पे क्योंकि होगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स जो होती है वो एक ही बार में टेस्ट की जाती है। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट इट इज़ अफेक्टेड बाय कोहर्ट इफेक्ट्स। मीनिंग मतलब जो मुख्य जो इसकी कमी है या ड्रॉबैक है इस मेथड की वो ये है कि कोहर्ट की जो इफेक्ट होती है उनके द्वारा प्रभावित। कोहर्ट मतलब एक ही सेम एज के जो व्यक्ति होते हैं जो एक ही एज में जन्म लिए होते हैं। इसका मतलब मीनिंग यहाँ पे दे रखा है दैट डिफरेंसेस अमंग एजेस could result from environmental condition as well as developmental processes। दे रखा है कि कोई व्यक्ति एक ही समय में जन्म तो लेते हैं, लेकिन हो सकता है उनके जो एज में या उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण और डेवलपमेंटल प्रोसेस के कारण अलग अलग हो। एग्जाम्पल का दे रखा है स्टडिंग सोशिएबिलिटी और एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ 7 ईयर ओल्ड। अगर आप 7 ईयर ओल्ड की जो बच्चे हैं उनके एग्रेसिव बिहेवियर या सोसाइटी में कैसे रहते हैं अगर उनको स्टडी करेंगे तो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है आपका सिक्वेंशियल मेथड। सिक्वेंशियल मेथड क्या होते हैं? दिस इज ए मोर कॉम्प्लेक्स मेथड डिजाइन टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मेथड एंड क्रॉस सेक्शनल मेथड। कहते हैं ये एक और भी ज़्यादा जटिल या कठिन मेथड होती है जिसका प्रयोग किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है लॉन्जिट्यूडनल मेथड और क्रॉस सेक्शनल मेथड में जो कमियां हैं उसको ख़त्म करने के लिए, पार करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। दिस मेथड कंबाइंस द बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ द लॉन्जिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल मेथड्स। ये जो मेथड होते हैं इसमें सबसे अच्छा से अच्छा फीचर क्या होना चाहिए दोनों लॉन्जिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल मेथड के लिए, उन दोनों को जोड़ के काम करती है। पीपल इन ए क्रॉस सेक्शनल सैंपल आर टेस्टेड मोर देन वंस। कहते हैं क्रॉस सेक्शनल सैंपल में किसी भी पीपल को एक से अधिक बार टेस्ट की जाती है। एंड द रिजल्ट्स आर एनालाइज टू डिटरमिन द डिफरेंसेस। और रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता है डिफरेंसेस को ठीक करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए। दैट शो अप ओवर टाइम फॉर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। जो कि अलग अलग जो सब्जेक्ट से ग्रुप होते हैं वो समय के साथ जो है जो चलते रहते हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं, शो अप करते हैं। दिस मेथड गिव्स ए मोर रियलिस्टिक असेसमेंट। और ये जो मेथड है यह एक सच्चा असेसमेंट जो है वो देते हैं।
दिस मेथड कैन आइसोलेट कोहॉर्ट इफेक्ट्स। इस मेथड को आप कोहॉर्ट के इफेक्ट से अलग रख सकते हैं। वेयर एज रिलेटेड चेंजेस आर ड्यू टू ड्रॉप आउट्स और सम अदर कॉज, जहाँ पे एज से संबंधित जो परिवर्तन है वो ड्रॉप आउट होने के कारण होती है या कुछ और कारण से होती है। नेक्स्ट जो है फोर्थ में वह है टाइम लैग मेथड। द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मेथड इज टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स इन डिफरेंट ईयर्स टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन बिहेवियर। इस मेथड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो स्टडी करने का होता है इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की, वो भी अलग अलग एज ग्रुप्स की, और वो भी अलग अलग वर्षों में, यह डिटरमिन करने के लिए कि ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई थी उनका उनके बिहेवियर पर कितना फ़र्क पड़ा है। दिस मेथड इज़ रेयरली यूज्ड इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, और यह मेथड दुर्लभता से या मुश्किल से ही डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। बिकॉज इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम एंड लार्ज नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि यह काफ़ी लंबा समय लेता है और काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट जो है ज़रूरत पड़ता है इसको करने के लिए। एंड हैव टू बी ऑफ द सेम एज एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग, और हो सकता है कि टेस्ट के टाइम में इसमें लोग एक ही एज के आ जाए। तो चलिए ये समाप्त होने जा रहा है। ये जो यूनिट है आपका 1.6 में लेट अस सम अप, देखते हैं इसमें हमने क्या क्या चीज़ सीखे हैं। तो इन दिस यूनिट वी हैव डिस्कस्ड द फॉलोइंग पॉइंट्स। इस यूनिट में हम क्या क्या पॉइंट फॉलो कर चुके हैं, देखिए उसके बारे में दे रखे हैं। पहला तो यह है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। पहला चीज़ ये सीखे हैं कि डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट होती है वो एक प्रोग्रेसिव सीरीज़ के रूप में होती है। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो चेंजेस होती है वो होती है दैट अकर इन एन ऑर्डरली कोहेरेंट वे, जो कि एक ऑर्डरली और कोहेरेंट वे में होती है, लीडिंग द इंडिविजुअल टुवर्ड्स मैच्योरिटी, और किसी भी इंडिविजुअल को मैच्योरिटी की ओर ले जाती है। नेक्स्ट क्या सीखे हैं इसमें? नेक्स्ट सीखे हैं कि डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कि डेवलपमेंट क्या है? एक लगातार चलने वाली लंबी सी प्रोसेस है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है। The biopsychosocial framework of development, which assumes that the four interactive forces, biological, psychological, socio-cultural and life cycle forces combine to shape development. कहते हैं बायोसाइकोसोशल फ्रेमवर्क जो डेवलपमेंट की है, जो यह एस्यूम करती है, निर्धारित करती है कि चार ऐसे इंटरेक्टिव फोर्सेस होते हैं जैसे कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल और लाइफ साइकिल फोर्सेस होती है। ये सब मिला करके डेवलपमेंट को तैयार करती है। आगे दे रखे हैं द रिसेंट एमरजेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पैन स्टडीज़। हाल फिलहाल में जो है ये लाइफ स्पैन डेवलपमेंट और लाइफ स्पैन स्टडीज़ की जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया है, एमरजेंस हुआ है, उसके बारे में दे रखे हैं। नेक्स्ट है द की फीचर्स ऑफ लाइफ स्पैन रिस्पेक्टिव विज मल्टी डायमेंशनलिटी, प्लास्टिसिटी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड मल्टीपल कॉजेशन। जो की फीचर्स लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव का वो एग्जांपल के लिए दे रखा है। इसमें मल्टी डायमेंशनलिटी आते हैं, प्लास्टिसिटी सारा एक्सप्लेन कर रखा हूँ, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और मल्टीपल कॉजेशन में। इसके बाद दे रखे हैं द वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ स्पैन ऑफ द इंडिविजुअल लाइक प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, early adulthood, middle age and old age, which undergo changes in physical, mental and personality that are related to the development of various skills and abilities and behavior in general. कहते हैं अनेक प्रकार की जो स्टेजेस है लाइफ स्पैन की इंडिविजुअल की, जैसे कि प्रीनेटल स्टेज है, इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, अर्ली एडल्टहुड है, मिडल एज है, ओल्ड एज है, ठीक है। ये सारी जो होती है विच अंडरगो चेंजेस इन फिजिकल, जो कि फिजिकल, मेंटल और पर्सनैलिटी को चेंज कराती है, उसके साथ चलती अंडरगो होती है। दैट आर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स एंड एबिलिटीज़ एंड बिहेवियर इन जनरल। जो कि सामान्य रूप से देखा जाए तो अनेक प्रकार के जो एबिलिटीज़ होते हैं, स्किल्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उनके विकास से ये संबंधित होते हैं या जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है लास्ट में special research techniques employed for the study of development such as longitudinal, cross-sectional and sequential and time lag methods have been discussed. कहते हैं कुछ खास
रिसर्च टेक्निक जो है वो डेवलपमेंट की स्टडी के लिए अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि लॉन्जिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल, सिक्वेंशियल और टाइम लैग मेथड्स, जिसको डिस्कस कर दिए गए हैं। चलिए वोकैब को फिर से एक बार कर लेते हैं। वोकैब वैसे मैंने करा दिया था प्रीवियस, शायद फर्स्ट ही पार्ट ऑफ जो लेक्चर है इस यूनिट का उसी में करा दिया था, लेकिन फिर से एक बार कर देते हैं। कोहियरेंट पहला वर्ड है आपका कोहियरेंट। ये कोहियरेंट क्या होते हैं? तो ईच चेंज इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट अकर्ड बिफोर इट एंड इन टर्न, कहते हैं हर एक परिवर्तन उस पर निर्भर करती है कि जो परिवर्तन हुआ था उससे पहले क्या परिवर्तन हुआ है। एंड इन टर्न अफेक्ट्स व्हाट विल अकर आफ्टर, और यह बदले में उन सभी चीज़ों को प्रभावित करती है जो फ्यूचर में होने वाली होती है। नेक्स्ट है कोहर्ट, पीपल बॉर्न इन द सेम ईयर। ये तो कई बार बताया गया है कि जो लोग एक ही साल में पैदा लिए होते हैं उसको कोहर्ट कहा जाता है। क्रॉस सेक्शनल मेथड, ये भी बताया गया है, ए मेथड यूज टू स्टडी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट इन विच इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस आर स्टडीड एट द सेम टाइम। ये एक ऐसा मेथड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए, जहाँ पर में इंडिविजुअल जो होते हैं अलग अलग एजेस के होते हैं, लेकिन समय एक ही होता है। एक ही समय में अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग एजेस की जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री रिलेटेड इवेंट्स, इवेंट्स दैट अकर्ड एट ए पर्टिकुलर हिस्टोरिकल टाइम, मतलब एक ऐसी घटनाएं जो कि खास हिस्टोरिकल टाइम में जो है हुआ हो, उसी को हिस्ट्री रिलेटेड इवेंट्स कहा गया है। नेक्स्ट है लॉन्जिट्यूडनल मेथड, वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द सेम इंडिविजुअल इज स्टडीड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये उल्टा है उसका क्रॉस सेक्शनल का, लॉन्जिट्यूडनल जो है, ठीक है। वहाँ पर में जो है क्रॉस सेक्शनल में दे रखा था कि एक ही टाइम में अलग अलग इंडिविजुअल को यहाँ पर में जो है वो आपको अलग अलग एज के जो है स्टडी की जाती है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है जहाँ पर में एक ही प्रकार, एक ही इंडिविजुअल, यहाँ अलग अलग इंडिविजुअल नहीं होते हैं, उसकी डेवलपमेंट को जो स्टडी की जाती है लेकिन अलग अलग समय में की जाती है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम एक ही नहीं होता इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेज, When certain groups of behavior occur in a certain order, कहते हैं जब बिहेवियर का कुछ खास ग्रुप जो है, निश्चित ग्रुप जो है, वो सर्टेन ऑर्डर में जो है दिखाई पड़ती है और सर्टेन ग्रुपिंग में दिखाई पड़ती है, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, स्टेज का निर्माण करते हैं। टाइम लैग मेथड क्या है यहाँ पे? तो टाइम लैग मेथड में दे रखे हैं कि टाइम लैग मेथड इज टू स्टडी डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स इन डिफरेंट ईयर्स। टाइम लैग मेथड क्या होते हैं? एक ऐसे प्रकार के मेथड होते हैं जिसमें अलग अलग जो एज ग्रुप्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट को स्टडी की जाती है इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग वर्षों में, टू डिटरमिन द इफेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन द बिहेवियर। यह पता करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनसे उनके बिहेवियर पर में कितना फ़र्क पड़ा है, मतलब पहले जो हुआ था उनसे वो कितना सीखा है, उनसे उनको कितना फ़र्क पड़ा है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यू कैन ऑल्सो राइट योर ओपिनियंस इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन जस्ट आस्क फॉर द अदर वीडियोज़ इफ़ आई एम जस्ट comfortable and able to just make such videos, then I would just try to explain them and upload it on the YouTube. And you can just share such videos among your friends who can also have the advantage and accessibility of such videos. So by then, just take care of yourself. Good night. Just best of luck.